तो हेलो। आज हम एक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, वो है करंट मिरर कॉन्सेप्ट। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है करंट मिरर कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है एनालॉग सर्किट डिज़ाइन का। जो इंटरव्यू वगैरह होता है, इसीलिए इसके लिए ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। एंड गेट में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये जो करंट मिरर कॉन्सेप्ट है, ये हम कोई भी मतलब ट्रांजिस्टर से हम कर सकते हैं। ओके। मतलब हम इसको मॉसफेट से ड्रॉ कर सकते हैं, हम बीजेटी से ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो आज का दौर है, तो इस दौर के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादातर मॉसफेट का यूज़ करते हैं। बीजेटी उतना अच्छा कम करता नहीं है, मतलब यूज़ नहीं होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम मॉसफेट से हम ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। ठीक है। तो हम एक बार ड्रॉ करके दिखा देते हैं कि बीजेटी से क्या कैसे क्या होता है और मॉसफेट से क्या होता है। तो देखिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक रेफरेंस करंट होता है, जो कि ये जो मॉसफेट से कनेक्ट हुआ होता है। एंड ये एक सेकेंड मॉसफेट होता है। और हम देखेंगे कि ये इस करंट का और यह यहाँ पर जो करंट जाता है, इसका अंदर का जो रेशियो वगैरह है, वो कितना W/L जो क्वांटिटी है मॉसफेट का, तो उसके अंदर कैसे वैरी करता है, कैसा कैसे रिलेट करता है, यही एक्चुअली करंट मिरर का कोर कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ये जो रेफरेंस वाला मॉसफेट है, इसको हम कह रहे हैं कि M1। एंड इसको हम क्या कहते हैं कि इसको हम M2 कहते हैं। ठीक है। तो ये जो केस वन है, केस वन के अंदर हमारा मेन क्राइटेरिया क्या होता है कि ये एम वन एंड एम टू क्या होता है, एम वन एंड एम टू आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल होता है। तो यहाँ पर आइडेंटिकल का मतलब क्या है, वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि आइडेंटिकल का मतलब होता है कि W/L का जो रेशियो है, सपोज M1 के लिए W/L रेशियो 1 एंड M2 के लिए होता है W/L 2। ओके ओके। तो ये जो दो रेशियो है, ये ये दोनों रेशियो इक्वल होगा। ठीक है। तो इसको हम आइडेंटिकल कहेंगे। सो तो यहाँ पर हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दो जो करंट का जो इक्वेशन होता है, हम जानते ही होंगे कि मॉसफेट के अंदर जो फ्लो करता है, आईडी ड्रेन से सोर्स तक जाता है। ठीक है। इस तरफ कोई करंट फ्लो नहीं करता, जीरो है, करंट जीरो है, करंट जीरो है। ठीक है। तो पूरा का पूरा करंट यही से ही जाएगा, मतलब ड्रेन से सोर्स तक ही जाएगा, ड्रेन से सोर्स तक ही जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आई रेफरेंस आई डी होगा, मतलब ID1 होगा, मतलब फॉर बेटर क्लैरिटी। ओके। तो हम ID1 को क्या लिख सकते हैं, मतलब हम यहाँ पर सैचुरेशन मोड ही पकड़ के चलेंगे। तो क्या होगा कि हमारा यहाँ पर करंट का जो इक्वेशन हो जाएगा, CH1, और हम यहाँ पर लेंगे कि VGS1, और ये लेंगे VGS2। ठीक है। VTH का स्क्वायर होगा। ठीक है।
और एक चीज देखिए कि हमारा यहाँ पर जो वोल्टेज है ये भी एक, ये जो टर्मिनल ये ग्राउंडेड है, और यहाँ का ये जो टर्मिनल है ये भी ग्राउंडेड है। ठीक है, और हमारा ये जो वी जी एस, सॉरी, वी जी एस वन इक्वल टू वी जी एस टू हो जाए, तो हम इस मॉसफेट का जो करंट है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम आई जीरो पकड़ के चलते हैं। तो आई जीरो क्या होगा, आई जीरो भी आई डी टू का इक्वल होगा, क्योंकि आ, इस तरफ कोई करंट नहीं जाएगा, या ऐसे इस डायरेक्शन पर कोई करंट नहीं जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। तो पूरा का पूरा करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, COX VT स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखें कि VGS1 इक्वल टू VGS2। तो हम क्या करेंगे कि कोई एक ही क्वांटिटी से हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये यह हमारा मिल गया इक्वेशन 1, यहाँ पर हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 2। तो आई रेफरेंस क्या मिलेगा, आई रेफरेंस मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा वी, जिस हम जनरल कर दिए, एंड आई जीरो क्या मिलेगा, टू वी जी एस माइनस वी टी एच स्क्वायर। और वी टी एच बोथ केसेस के लिए सेम ही होगा। तो हम यहाँ पर जब देखेंगे कि इस दोनों का रेशियो क्या होगा, तो हम एक चीज नोटिस करेंगे कि देखिए वी एस माइनस वी टी एच का स्क्वायर बाई टू है सी ओ एक्स ओमेगा एल टू माइनस वी टी एच स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर काटा पीटा हो जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये भी कट जाएगा। तो क्या बचेगा, ओमेगा, सॉरी, डब्ल्यू बाई एल वन, डब्ल्यू बाई टू। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि देखो, आई जीरो बाई आई रेफरेंस क्या होगा, ये ये पूरा का पूरा किससे डिपेंडेंट हो रहा है, डब्ल्यू बाई एल का रेशियो से। तो हम यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसको याद रखना पड़ता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम याद रखते थे। ये एक पूरा का पूरा जनरल थिंग है, जनरल, ये जनरल है, ये जनरल है। मतलब आइडेंटिकल हो गया तो इसका एक केस बनेगा, नॉन आइडेंटिकल के लिए दूसरा केस बनेगा। ठीक है, तो हम ये जो केस वन आज देख रहे हैं इसका क्या होगा कि देखो, आइडेंटिकल के लिए क्या हो रहा था, डब्ल्यू बाई एल वन इक्वल्स टू, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों काटा पीटा होकर वन हो जाएगा, और हम क्या कह सकते हैं कि आई जीरो इक्वल्स टू आई डिफरेंस। मतलब हम यहाँ पर यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जब दो मॉसफेट आइडेंटिकल होगा, तो और दो मॉसफेट को हम करंट मिरर का जो सर्किट है उस पे ले आएंगे, तो दोनों मॉसफेट के अंदर से करंट सेम फ्लो करेगा। मतलब ड्रेन से सोर्स का बीच में जो करंट फ्लो करता है वो सेम होगा। ये है एक्चुअली करंट मिरर का कॉन्सेप्ट आइडेंटिकल के लिए। ठीक है,